हेलो बच्चों, हम आपको क्लास 6 का पाठ 2 पढ़ाने जा रहे हैं और आपका मेन टॉपिक है भोजन के घटक। अब आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भोजन के घटक होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि भोजन के घटक वो होते हैं जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो सारे घटक होते हैं। अब आप ये जानिए कि जो हम भोजन करते हैं तो उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। ठीक है। अब प्रोटीन हमको किसमें मिलता है, वसा किसमें मिलता है, विटामिन किसमें मिलता है, ये हम आपके आगे पाठ में बताते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थ तो आपको पता है खाद्य पदार्थ क्या होता है। जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे लिए सब कुछ खाद्य पदार्थ, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो सब चीज़ें होती है खाद्य पदार्थ। ठीक है। तो अब इसमें ये भी देखिए, खाद्य प्रकार कई प्रकार के खाने होते हैं। कभी आप दाल चावल खाते हो, सब्जी रोटी खाते हो, ये सभी प्रकार के क्या आते हैं, ये खाद्य पदार्थ में आते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ लोग कच्चे मांस भी खाते हैं और कुछ लोग पक्के मांस भी खाते हैं, ये भी होते हैं खाद्य पदार्थ। ठीक है। अब हर जगह पे, नई जगह पे, हर दूसरी जगह पे कई प्रकार से खाना खाते हैं, तो हर जगह पे अलग अलग प्रकार से खाना खाते हैं। तो अब देखिए, जैसे कोई पंजाब में कोई मक्के की रोटी खाता है, राजमा खाता है, सरसों का साग खाता है, दही घी खाता है। आंध्र प्रदेश में चावल खाता है, अरहर का दाल खाया, कुंदरू खाया, मट्ठा घी अचार। तो ये सभी प्रकार के भोजन सभी जगह अलग अलग पे खाया जाता है। जैसे आप अपने घर में डेली डेली एक ही चीज़ तो नहीं खाते हो ना, हर चीज़ अलग अलग चीज़ खाते हो। और हमको भोजन वही करना चाहिए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो, प्रोटीन प्राप्त हो, वसा प्राप्त हो, विटामिन एवं खनिज लवण प्राप्त हो। हमारे शरीर में वही भोजन करना चाहिए जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। और जिससे हमें इतने सारे प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब कुछ मिले जो हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करे। और एक बात और ध्यान दीजिए, भोजन के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जल, जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप खाना खा लोगे, पानी नहीं पियोगे तो कैसे होगा। तो इसलिए खाने के साथ साथ पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है। तो अब आगे देखिए कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कैसे प्राप्त होता है। तो सुनिए, कार्बोहाइड्रेट क्या क्या खाने से प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें शकरकंदी खाने से प्राप्त होता है, आलू खाने से प्राप्त होता है, गन्ना खाने से, पपीता खाने से, तरबूज खाने से, आम खाने से, मक्का खाने से, गेहूँ खाने से, चावल खाने से, बाजरा खाने से, ये सब कुछ खाने से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मतलब ये सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप ये जानिए कि हमें बसा किस चीज़ों से प्राप्त होता है। ठीक है। तो अब बसा हमें किससे, मांस से प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है, अंडे से होता है, दूध से होता है, घी से होता है, मक्खे से होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ जंतु स्रोत होते हैं और कुछ पादप स्रोत होते हैं। ठीक है। अब जंतु स्रोत जान लीजिए, जैसे मछली हो गया, मांस हो गया। ठीक है। ये जीव जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारे प्रोटीन के भी स्रोत हो गए। अब देखिए आगे चल के कि और प्रोटीन हमें साग सब्जियों द्वारा भी कैसे मिलता है। तो प्रोटीन हमें चना से भी मिलता है, मूंग से भी मिलता है, तुअर की दाल से मिलता है, राजमा से मिलता है, मटर से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। ये सारे प्रोटीन के स्रोत होते हैं। और प्रोटीन मांसाहारी में भी मांस से मिलता है, मछली से मिलता है, पनीर से मिलता है, दूध से मिलते हैं और अंडे से मिलते हैं। अब लोग सोचेंगे दूध तो शाकाहारी, तो दूध शाकाहारी लेकिन है तो मांसाहारी जीव से ना, इसलिए इसको मांसाहारी में ऐड किया जाता है। अब देखिए, चलिए देखते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है। अब आप बताइए, विटामिन ए अगर हमारे शरीर में कमी है तो हमें क्या खाना चाहिए। तो अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी है तो हमको आम, गाजर, पपीता खाना चाहिए जो हमारे विटामिन ए की पूर्ति करता है। और विटामिन बी के लिए हमें गेहूँ, एकती या चावल खाना चाहिए जो हमारे विटामिन बी की पूर्ति करता है। और विटामिन बी टमाटर को, संतरा को, अमरूद को, मिर्ची, नींबू, आंवला, ये सभी विटामिन सी के स्रोत होते हैं। ठीक है। तो और विटामिन डी से आपको सबसे पहले पता हो कि विटामिन डी से हमें क्या होता है, हमारी हड्डी मजबूत होती है। तो आमतौर पे आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि लोग अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, ये सब कुछ विटामिन डी के स्रोत होते हैं। ठीक है।
अब देखिए आयोडीन, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? तो आपको पता है कि विटामिन डी से हमारे शरीर में आयोडीन मिलता है, जो कि सूर्य के प्रकाश द्वारा हमारे शरीर में जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको सूर्य का प्रकाश क्यों ज़्यादा जरूरी रहता है कि उनके बॉडी में सूर्य का प्रकाश पड़े, क्योंकि उससे हमें विटामिन डी मिलता है और हमारे शरीर बहुत मजबूत होता है। तो आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। देखिए आयोडीन हमको सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है और अदरक में पाया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह फास्फोरस हमको सबसे ज़्यादा दूध में फास्फोरस मिलता है और केले में, चावल में, गेहूं में सबसे ज़्यादा फास्फोरस हमारे इससे मिलता है। और इसी तरह लोहे, आयरन, मतलब हमारी बॉडी में लोहे की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो पालक, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है और सेब में। ठीक है, इसलिए हमको ये सभी खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। संतुलित आहार वाले भोजन करने से वो हमारे शरीर में अच्छी वृद्धि एवं हम स्वस्थ बने रहते हैं। हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी नहीं होती है, जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। हमको उतना ही पोषण करना चाहिए, लेकिन हमको वो पोषण करना चाहिए जिसमें से कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के तत्व मिल सके, वो हमारे एक संतुलित आहार होता है। इसलिए हमको संतुलित आहार वाला ही भोजन करना चाहिए और ऐसी सब्जियां खाना चाहिए या फल खाना चाहिए जिसमें से हमको विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि विटामिन और खनिज से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर विटामिन ए हो गया किसी के अंदर, तो विटामिन ए से हमारे रोग के लक्षण होते हैं। हमको कमजोरी आता है, कम दिखाई देता है, या कभी कभी हमको पूरी तरह से दिखाई भी नहीं देता। और इसी तरह विटामिन बी1 से हमको बेरी बेरी होता है, जो हमारे काम करने की ऊर्जा को कम कर देता है। जिससे हम बहुत काम करते हैं, उससे हमारे अगर विटामिन बी1 हो गया वैसे में, तो उससे काम करने की ऊर्जा कम होता है। और विटामिन सी से हमें स्कर्वी रोग होता है, जो कि मसूड़ों से खून निकलता है। जो हमारे दांत होते हैं उन मसूड़ों से खून निकलते हैं एवं लगे हुए चोट जो है तो बहुत टाइम लगता है, वो जल्दी नहीं भर पाता है। और विटामिन डी से हमें रिकेट्स रोग होते हैं, जो हमारी अस्थियां हड्डियाँ बहुत मुलायम हो जाती है, ये हमारे विटामिन डी होता है। और कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा आने लगती है और दांत हमारे क्षय होने लगते हैं, अस्थियाँ में भी प्रॉब्लम होने लगती है। आयोडीन से हमें घेंघा रोग होता है, जो कि गर्दन की ग्रंथि में फूल जाता है। और बच्चों के मानसिक विकलांगता, मतलब बच्चे विकलांग टाइप के होते हैं। इसी तरह लोहा यानी आयरन से भी हमारे बॉडी में कमजोरी महसूस होती है। तो हमें वही भोजन और वही खाद्य पदार्थ करना चाहिए जिससे हमें संतुलित आहार मिले। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिले, ऊर्जा मिले, वसा मिले, खनिज लवण मिले, पोषक मिले, प्रोटीन मिले, सभी तत्व मिले जो हमारे शरीर में फायदा हो, नुकसान न हो। हमें ऐसे भोजन ग्रहण करना चाहिए एवं ऐसे ही फल फूल खाना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके साथ आपसे मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।